हेलो, मैथ पॉइंट क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसे कि अपनी एसएससी जो टारगेट सीरीज चल रही थी मैथ की, उसका आज एपिसोड नंबर 30 होगा और टाइम एंड वर्क का आज अंतिम होगा, लास्ट सेशन होगा। जैसे कि जो टाइम एंड वर्क है एपिसोड नंबर 30 में कंप्लीट होगा और जो इसकी पीडीएफ है टेलीग्राम चैनल पर डाल दी जाएगी। और जो नल पाइप टंकी वाला चैप्टर है ना, तो उसकी भी पीडीएफ उस पर डल जाएगी, क्योंकि वो आपको स्वयं करना है। क्योंकि जैसा कि वर्क एंड टाइम चैप्टर है टाइम एंड वर्क, और ऐसा ही है ये वाला नल पाइप टंकी वाला, बिल्कुल सेम दोनों हैं, दोनों में सेम कॉन्सेप्ट लगता है। तो हम चाहते हैं कि आप स्वयं करना वो वाला चैप्टर, और इसके बाद हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे बढ़िया तरीके से, बेहतरीन। और जिससे जैसे कि आप देख रहे हो कुछ दिन से क्लास रुकी हुई थी, आगे नहीं बढ़ पा रही थी, उसका मेन एक कारण है, बहुत अच्छा है, मतलब इसके लिए इसके पीछे भी क्या है, एक खुशखबरी है। वो मैं आपको लास्ट में ज़रूर बताऊंगा क्या है क्या नहीं है, किस कारण ये इतने दिन से क्लास रुकी हुई थी। बट क्लास को आज से हम नेक्स्ट बिल्कुल एपिसोड के माध्यम से जारी रखेंगे और आपके लिए सारी क्लासें पूरी करते हुए और बेहतरीन मैथ के जो जितना भी वो था कंटेंट था सारा कंप्लीट कर देंगे। बेहतरीन सिलेबस पूरा कंप्लीट हो जाएगा अपना, और फिर लास्ट में अपन इसके सेट लगाते रहेंगे, 20-20 क्वेश्चन के सेट या 25-25 क्वेश्चन के सेट लगाएंगे, और बेहतरीन तरीके से जो कि सारे प्रीवियस पेपर में पूछे जा सकते, मतलब प्रीवियस पेपर के आधार पर होंगे और नेक्स्ट एग्जाम में आने की प्रबल संभावना होगी। बिल्कुल एकदम रामबाण साबित होंगे, चाहे कहीं भी आप, जैसे कि एसएससी जीडी के आप चाहे कोई भी मतलब कितना भी कुछ भी कर ले, इन जो अपने कर रहे हैं इस लेवल से ऊपर 10% तक ही जा सकता है, अन्यथा नहीं जाने की संभावना है। बिल्कुल ठीक है ना। तो आपको मेहनत करना है। हम अभी कुछ दिन से ज़रूर थोड़ा क्लास नहीं ले पा रहे थे, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। तो आप लोग फिर भी मेहनत कर रहे होंगे, लगातार रिवीजन कर रहे होंगे, और देखो एग्ज़ाम भी निकट आने वाला है, और तो मेहनत को भी उतनी ही ताकत से करना है अपन को, मतलब ताकत से आगे बढ़ते रहना है, ठीक है ना। क्योंकि मंजिल अपने दिमाग में सेट है। मंजिल क्या है, इस बार अपने को केवल और केवल सिलेक्शन चाहिए अपना। एसएससी जीडी में मात्र सिलेक्शन ही एक कारण है इस बार, और कुछ नहीं है। जब कहते हैं आंखों में अरमान लिया हो मंजिल को अपना मान लिया, मुश्किल क्या आसान क्या तब ठान लिया, तो ठान लिया। जब हम ठान के बैठे हैं तो कोई भी कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि ठानना ही सबसे बड़ी चीज़ है। मानते तो हार होगी और ठानोगे तो जीत होगी। कुछ लोग कहते हैं हम किस्मत पर छोड़ देंगे। यार एग्जाम कभी किस्मत से कभी निकलता है? नहीं, किस्मत तो जुए में आजमाई जाती है। मेहनत के दम पर एग्जाम निकलता है, किस्मत के दम पर नहीं निकलता है। अपने आप को इस बार आग में झोंक दो, वो आग होने चाहिए अपने अंदर इस एग्जाम के प्रति के, बिल्कुल एग्जाम इस बार क्रैक करना है तो क्रैक करना है, ठीक है ना। तो इसी बढ़िया तरीके से आज अपन सेशन को स्टार्ट करते हैं मज़ेदार तरीके से। एपिसोड नंबर 30 है और टाइम एंड वर्क के 45 क्वेश्चन तक लगभग हो चुके थे। आज उसके बाद हम 46 से लेकर स्टार्ट करेंगे, और वीडियो कितनी भी लंबी जा सकती है आज, लेकिन सभी क्वेश्चंस कंप्लीट होंगे, टाइम एंड वर्क खत्म हो जाएगा, और बेहतरीन तरीके से अपन आगे बढ़ते रहेंगे और सारे के सारे क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। तो देखिए अब इसके बाद 45 के बाद होगा 46 वाला क्वेश्चन है, बढ़िया तरीके से होगा। जरा देखें आप लोग क्या कहता है 46। देखो क्वेश्चन नंबर 46 क्या कह रहा है 46। 8 पुरुष एक काम को 12 दिनों में कर सकते हैं। 6 दिन काम करने के पश्चात 4 और पुरुष काम पर लगाए जाते हैं, तो शेष काम कितने दिनों में खत्म हो जाएगा? उन्होंने क्या बोला, 8 पुरुष 12 दिन में खत्म कर सकते हैं। क्वेश्चन को समझना है, फिर उसके बाद हम बड़े आसानी से इसको कर लेंगे। देखो 8 पुरुष 12 दिन में कर सकते हैं, बट 6 दिन तक वो काम करते रहे, तो यार 6 दिन का काम उनका बचा है कि नहीं बचा है? क्योंकि टोटल काम 12 दिन में तो कर लेते, बट वो 6 दिन कर लिए, 6 दिन और करते तो काम पूरा समाप्त कर देते, तो टोटल 12 दिन में हो जाता। बट वो शुरुआत के 6 दिन करके चले गए हैं, तो 6 दिन का काम बचा है, तो वो 6 दिन का काम, ठीक है ना,
अब उन्होंने बोला है कि 6 दिन के काम के पश्चात 4 व्यक्ति और आ गए। अब उस काम को जो आधा बचा है, आधे काम को कितने व्यक्ति और कौन कितने और करेंगे? 4 व्यक्ति और शामिल हो जाएंगे, यानी 12 व्यक्ति काम पर लगाए जाते हैं। तो बताइए वो शेष काम कितने दिन में हो जाता? अगर वो ना 4 व्यक्ति और आते तो शेष काम 6 दिन में ही समाप्त हो जाता। अब देखो इसमें क्या अप्रोच होनी चाहिए आपकी देखो मैं आपको बताता हूँ। 8 व्यक्ति कितने दिन का शेष छोड़ के चले गए, आपको वो चीज लिखनी है। 6 दिन का शेष छोड़ के चले गए, बस। अब जे कॉन्सेप्ट कौन सा है? MDH, और कुछ नहीं है अपॉन W, बस। इसके अलावा कुछ नहीं है। तो MDH और W वर्क, वो तो आप समझ रहे हो, आधा कार्य यहाँ तक हो चुका है, आधा काम बचा है। और आधा काम अब कौन? 4 व्यक्ति और आएंगे, 12 व्यक्ति। वो काम कितने दिन में खत्म करेंगे? बस यहाँ से लगा दो इसको, 6 दूनी 12 और 2 से काट देंगे, 2 चौके 8। तो हमारा जो आंसर निकलता है D इक्वल कितना हो जाएगा? 4 डेज। यही सवाल का आंसर होगा। क्या होगा? यही सवाल का अपना आंसर होगा। ऑप्शन नंबर C इज द राइट आंसर। ठीक, चलो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ। 47 क्या कहता है जरा देखें। देखो 47, कुछ व्यक्ति किसी कार्य को 60 दिनों में कर सकते हैं। यदि 8 व्यक्ति और आ जाएं तो काम 10 दिन पहले ही समाप्त हो जाएगा। काम 10 दिन पहले समाप्त हो जाएगा। तो आरंभ में कितने व्यक्ति कार्य कर रहे थे? देखो हमें नहीं पता, हमने कहा X व्यक्ति होंगे, 60 दिन में काम खत्म कर देते हैं। बट 8 व्यक्ति और आ जाएं तो भाई X प्लस का 8 होगा कि नहीं होगा? X प्लस का 8 होगा। अब 10 दिन पहले काम खत्म हो जाएगा। पहले 60 दिन में होता था, अब 50 दिन में हो जाएगा। बोलो हाँ या ना। शुरुआत में कितने व्यक्ति कार पर लगाए थे? X व्यक्ति। तो 0 से 0 क्या हो जाएगा? कैंसिल। यहाँ पर 6x होगा, 5 का गुणा करेंगे x में, तो यहाँ पर 5x दो। पहले 6x टोटल यहाँ इक्वल 5x और 5 अट्ठे 40। 5x यहाँ पर आएगा तो 6x में से 5x जाएगा तो कितना बचेगा भाई? बताना जरा जल्दी से। x इक्वल क्या हो जाएगा? 40। तो शुरुआत में कितने व्यक्ति काम पर लगाए थे? 40 व्यक्ति। यही सवाल का क्या हो जाएगा अपना आंसर। ठीक है ना। आपको JMDH वाले क्वेश्चन में इसी प्रकार का तरीका आजमाना चाहिए। आपके सभी सवाल बनते रहे, कोई भी नहीं छूटने वाला। ठीक है ना। चलो अब बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49। देखो सॉरी 48 है। 12 व्यक्ति किसी कार को 4 दिनों में कर सकते थे। 12 व्यक्ति किसी कार को 4 दिनों में कर सकते। सारे के सारे क्वेश्चन इसी प्रकार से हैं। 4 दिनों में कर सकते थे, कोई एक काम होगा, ठीक है। फिर उन्होंने कहा इससे 8 गुने कार को, 8 गुना काम मतलब पहले 1 तक काम था, अब 8 गुना यानी 8 काम हो जाएंगे। कार को आधे समय में समय पहले 4 दिन थे, अब कितने हो गए? 2 दिन हो गए। कितने व्यक्ति को पूरा कर पाएंगे? तो व्यक्तियों की संख्या निकालनी है, जरा ध्यान से देखो। 2 चौके 8, ठीक है ना। 4 चौके 16, 16 गुणे 12, बताइए जल्दी कितना होगा? 192। x की वैल्यू क्या आ गई? 192। यही सवाल का क्या हो जाएगा अपना आंसर? 192 व्यक्ति कार्य कर पाएंगे आखिरी में। ठीक है ना। चलो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 क्या कहता है जरा ध्यान से देखें हम। क्वेश्चन नंबर 49। कुछ मजदूर किसी काम को 100 दिन में खत्म कर सकते थे, लेकिन 10 मजदूर अनुपस्थिति के कारण काम 110 दिन में खत्म हुआ। मुझे नहीं पता इस बात का कितने मजदूर पहले थे। तुम क्या पाएंगे यहाँ से? कुछ मजदूर एक काम को 100 दिनों में खत्म कर सकते थे, बट 10 मजदूर कम आए, तो x माइनस का 10, तो 110 दिन में काम क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। 110 दिन में काम खत्म हो जाएगा। क्लियर। तो कह रहे आरंभिक में कितने मजदूर थे? आरंभिक में कितने मजदूर थे यानी वो लेबर की काउंटिंग निकालना है अपन को। तो यहाँ से देखो 0 से 0 क्या कर देंगे? कैंसिल आउट। यहाँ पर 10x हो जाएगा। 11 का मल्टीप्लाई 11x माइनस का 11 का 10 में करेंगे तो 110। 110 को यहाँ लाइए और 10x को वहाँ ले जाएंगे, तो 11x माइनस का 10x इक्वल 110। तो हम पाएंगे x इक्वल क्या आया भाई? 110। यही सवाल का क्या हो जाएगा अपना आंसर।
तो शुरुआत में कितने मजदूर थे अपने? 110। शुरुआत में कितने थे? 110 मजदूर थे। क्लियर है कि नहीं है? चलो अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं अपन 50। क्वेश्चन नंबर है 50। क्वेश्चन नंबर 50 देखो, 40 व्यक्ति एक पुल की मरम्मत 12 दिन में कर सकते हैं। यदि 8 और व्यक्ति उनके साथ जुड़ जाते हैं तो पुल की मरम्मत कितने दिन में हो सकती है? ठीक है ना? क्लियर है? अब देखो कितने व्यक्ति हैं भाई? 40 व्यक्ति। क्वेश्चन नंबर 50 से बोल के देते हैं 40 व्यक्ति 12 दिन में मरम्मत कर सकते थे और अब 8 व्यक्ति और आ जाएंगे तो 48 व्यक्ति उस पुल को कितने दिन में मरम्मत कर सकते? तुम कहेंगे D दिन में। ठीक है ना? यहाँ से हम एक कॉन्सेप्ट और देखेंगे, थोड़ा और जल्दी करने की कोशिश करेंगे, शायद वहाँ से भी अपन कर सकते हैं। ठीक है ना? देखो 12 चौके 48 और 4 दशमलव के 40। ठीक है ना? क्लियर है कि नहीं है? तो हम यहाँ से देख पाएंगे D की वैल्यू कितनी आई? 10। ये सवाल का आंसर है। ठीक है ना? अब जरा ध्यान से देखो, हम लिखेंगे M1 D1 इक्वल M2 D2। क्लियर है कि नहीं है? इसी सवाल को करने का तरीका, मतलब ऐसे जो MD पर आधारित होंगे उनका सॉल्यूशन कितना और जल्दी भी हो सकता था। M1 के नीचे M2 लाएंगे तो D2 के नीचे क्या आ जाएगा? D1 आएगा। क्लियर है कि नहीं है? D2 के नीचे क्या आ जाएगा? D1 आएगा। अब तुम सोच रहे हो सर इससे बेस्ट तो यही है। हाँ है ना, लेकिन हमें ये पता होना चाहिए। देखो उन्होंने काउंटिंग क्या दी है? 40 से 48 व्यक्ति हो गए। 40 से 48 व्यक्ति हो गए तो आप पाएंगे कितना? 8 6 48, 8 5 40। ठीक है ना? जो व्यक्तियों का जो अनुपात है, व्यक्तियों का जो अनुपात है उसका उल्टा क्या होता है? टाइमिंग का अनुपात। तो अगर मान के चले इसके लिए जो शुरुआत में टाइमिंग क्या होगी? ये। इसकी वैल्यू कितनी दी है भाई? इसकी वैल्यू दी है 12। तो 6 की वैल्यू कितनी है? 12। तो आप पाएंगे 2 के मल्टीपल में 12 होगा, इसका मल्टीपल दुगना भी हो तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? 10। तो मेरा मतलब उद्देश्य यही है, जो व्यक्ति की संख्याओं का जो अनुपात है, जो व्यक्तियों की संख्या का जो अनुपात है उनका अगर आप रिवर्स कर देंगे तो वो टाइमिंग का अनुपात बन जाएगा। बात समझ में आ रही कि नहीं यार? यहाँ से आपके क्वेश्चन काफ़ी अच्छे बनेंगे, मतलब शॉर्टली बन जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर कभी कभी दिनों का अनुपात दे देंगे, यानी दिन की संख्या दे देंगे। हो सकता है यहाँ पर अभी देखो जैसे कुछ क्वेश्चन कर चुके वहाँ पर अपन ने दिमाग नहीं लगाया, शायद वहाँ भी ऐसा ही क्वेश्चन हो जाते। ठीक है ना? तो देखो अपन आगे अगर आता है तो इसी प्रकार से करेंगे। तो 51 जो क्वेश्चन है, 51 वाला कभी भी क्वेश्चन आ जाए ऐसा तो उसमें कुछ नहीं करना है, जितना पहले बोल चुके हैं वो 12 बंदर 12 केले 12 मिनट में खा सकते हैं। 12 बंदर 12 केले 12 मिनट में खा सकते हैं। तो आपको बस यही देखना कितने मिनट में खा सकते हैं? 12 मिनट। तो फिर वो चाहे जितने बंदर बोले, ठीक है ना, 8 बंदर 8 केले कितने मिनट में खाएंगे? तो 12 मिनट में ही खाएंगे। ठीक है ना? तो ध्यान करना है, टाइमिंग हमेशा वही रहती है। तो इसका आंसर भी क्या होने वाला होगा? 51 का सी आंसर होगा। क्या होगा? सी, क्योंकि पहले वो टाइमिंग 12 मिनट दे चुके हैं तो इसका आंसर भी 12 मिनट आएगा। ठीक है ना? क्लियर है ना? चलो 52 वाला देखें क्वेश्चन। 52 वाला क्या कहता है? ए और बी किसी काम को अलग अलग 9 और 15 दिनों में कर सकते हैं, तो बारी बारी से वो काम कितने दिन में करेंगे यदि शुरुआत ए करता है तो? ध्यान से देखो ए 9 दिन में करता है, बी 12 दिन में कर सकता है। ए 9 दिन में करता है और बी 12 दिन में कर सकता है। 12 नहीं है, सॉरी 15 है, क्वेश्चन गलत हो जाता है, इतने पे है, 15 दिन में कर सकता है। तो बारी बारी से करना है, बल्कि काम ए शुरुआत करता है। ठीक है? देखो दोनों का जो रेशियो है कितना है भाई, जरा बताइए। सॉरी एलसीएम कितना होगा? 15 और 9 का एलसीएम होगा कितना होगा भाई? जल्दी बता दो, मैं खुद भूल गया। 15 9 का एलसीएम कितना होगा? 60 दूनी 120 होगा ना। चलो 120 होगा। 120 भी नहीं होगा भाई, 90 होगा। कितना होगा? कभी कभी हो जाता है, दिमाग काम नहीं करता। ठीक है ना? एलसीएम 90 होगा। कितना होगा? 90 होगा। तो
यहाँ पर 10 देखेंगे, अभी भी एलसीएम गलत है बट कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, दिमाग काम नहीं कर रहा है तो इस वजह से, ठीक है ना। 45, 9 5 जा 45 और 15 3 जा 45, तो इनकी ये एफिशिएंसी आ गई है, ठीक है ना। बहुत बड़ा इशू नहीं है ऐसा तुम सोचो सर को एलसीएम ही नहीं आता इतना जल्दी लेना, दिमाग के ऊपर डिपेंड कि कब कितना दिमाग शार्पलेस चलता है, ठीक है ना। तो देखो मैं भी थोड़ी देर बाद आपको जब जैसी क्लास खत्म होगी वहाँ पर मैं एक आपको अनबॉक्सिंग करूँगा एक चीज़ की, जो कि ज़िंदगी में सबके साथ हो। मैं चाहता हूँ ऐसी अनबॉक्सिंग सबके साथ, जो भी स्टूडेंट पढ़ने वाले हैं सभी के साथ अनबॉक्सिंग होनी चाहिए ये वाली, तभी तो पढ़ना सबसे बेस्ट है, ठीक है ना। तो वो आप देखना, बेहतरीन चीज़ है अभी, ठीक है ना। देखो बारी बारी से काम करना है। पहले ए आएगा 1 डे में कितना काम करेगा 5, बी आएगा 1 डे में कितना काम करेगा 3, तो मैं पाऊंगा 2 डेज में कितना काम हो चुका है भाई, जल्दी से बताओ 8, कितना काम हो चुका है 8, ठीक है ना। जब मेरा काम 8 हो चुका है तो मुझे कितना काम करवाना है, टोटल 8 यूनिट काम हो चुका है, मुझे करवाना है 45 यूनिट। 8 में कितने का मल्टीप्लाई करा दें कि 45 हो जाए, तो हम पाएंगे 8 में 5 का गुणा करा देंगे तो 40 यूनिट काम हो जाएगा, क्योंकि ऐसा कोई टेबल ही नहीं है, मतलब 8 का कोई नंबर ही नहीं होगा जिसमें 45 आ जाए, ठीक है ना। तो यहाँ पे 5 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो आप पाएंगे 10 डेज, 10 डेज में 40 यूनिट काम हो चुका। ए आया बी चला जाएगा, ए आया बी आया, ऐसे ए से आएगा बी पर खत्म होता चला जाएगा काम, तो हम पाएंगे टोटल काम 10 दिन में हो चुका है। टोटल काम कितने दिन में हो चुका है अभी 10 दिन में 40 यूनिट काम। अब 5 काम और बचा है, 5 काम बचा है, फिर कौन आएगा करने के लिए, ए आएगा, और ए की क्षमता भी कितनी है 5 है। कोई कहेगा सर ऐसा ना हो तो कुछ नहीं करना, 10 सॉरी जितना ये 10 है ना, मतलब जहां पर आया टोटल 10 प्लस का जितना काम बचा है वो क्या बचा है, काम बचा है वो शेष काम है भैया, ध्यान से देखना, बटे क्षमता किसकी जिससे तुम करवाना चाहते हो, ठीक है ना, क्षमता किसकी जिससे तुम करवाना चाहते हो। तो अब ध्यान करना, शेष काम क्या बचा 5, क्षमता 5 एक ही है तो 5 से 5 कट जाएगा, क्या आएगा 1, तो 10 पहले ही हो चुके थे, 1 और हो जाएगा, तो टोटल कितना हो जाएगा 11 डेज। यही सवाल का क्या हो जाएगा आंसर। तो आपको इसी सवाल पे प्रैक्टिस अच्छे जल्दी से जल्दी करना है, जिससे कि आप बेहतरीन तरीके से सवाल को तोड़ पाओ जल्दी से जल्दी, ठीक है ना। तो वो सारी चीजें होती प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड होती है। आप सोचोगे इतना टाइम लगेगा, नहीं लगेगा यार, ओरल होते हैं ये क्वेश्चन, ओरल हो जाएंगे, ठीक है ना। चलो अब 53 देखते हैं। 53 देखो 53 क्या कहता है, ए और बी 10 और 15 दिनों में कर सकते हैं, बट देखो 53 सेम है, क्वेश्चन है आपको स्वयं करना है। 53 बिल्कुल सेम है, प्रैक्टिस आपके लिए है। अब हम इसके बाद कराते हैं 54। देखो 54 क्या कहता है भाई, देखो ए बी और सी 20 40 80 दिनों में कर सकते हैं। ए बी और सी 20 40 80 इतने दिनों में ये कार्य कर सकते हैं। यदि ए को बी और सी द्वारा हर तीसरे दिन बी और सी, यानी ए तो कंटिन्यू काम करेगा बट बी सी हर तीसरे दिन के साथ आएंगे, और बताइए तो ए कितने दिनों तक कार्य कर सकता है, ए कितने दिनों तक कार्य कर सकता है। ध्यान से देखो टोटल कितना आएगा एलसीएम, आप पाएंगे 80 होगा, कितना होगा 80, तो टोटल जो 80 है ना 80 यूनिट वर्क हो गया। अब ए तो काम करेगा ही फर्स्ट डे पे, फिर सेकंड डे पे भी ए करेगा, बट अब ए के साथ कौन आ जाएगा, बी और सी और आ जाएंगे। क्लियर है कि नहीं है। तो हम पाएंगे कि ए का 1 डे का काम, सेकंड डे का काम और थर्ड डे का काम। अब देखो ध्यान से, यही उन्होंने पूछा है, तो यहां से देखेंगे 24 जा 42 जा 81 जा, इनकी इफिशिएंसी आ चुकी है। क्या आ चुकी है, इफिशिएंसी आ चुकी है 4 2 1। तो हम कहेंगे इसका 4 होगा, फिर से 4 होगा, अब 4 2 1 यानी कितना हो जाए 7 हो जाए, कितना हो जाए 7। तो हम पाएंगे
1 डे 1 डे 1 डे, यानी टोटल 3 डेज। 3 डेज में जो वर्क हुआ है अपना कितना हुआ है? 15। कितना हो चुका है? 15 हो चुका है, यानी 15 यूनिट काम हो चुका है। कितना यूनिट काम हो चुका? 15 यूनिट काम हो चुका है ये अपना। जब 15 यूनिट काम हो चुका है, अब हमें टोटल काम कितना करवाना है भाई? 80। कितना करवाना है? 80 यूनिट। तो 15 में कितने का मल्टीप्लाई करवाना चाहिए, जल्दी से बताएं। 15 में कितने का मल्टीप्लाई होना चाहिए? तो आप पाएंगे 80 तो नहीं आ सकता, बट इसमें 5 का मल्टीप्लाई कराने पर हम 75 यूनिट तक पहुंच सकते हैं। 75 यूनिट तक हम पहुंच सकते हैं। कितना काम हो जाएगा? 75। जब सर आपने यहां पर 5 का मल्टीप्लाई किया तो यहां पर भी 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 डेज हो चुका है। 15 दिन में 75 यूनिट काम खत्म कर देंगे। हमने क्या बोला था भैया? 15 तो हो नहीं होना चाहिए, जितना शेष बचा है बस। अब फर्स्ट और नेक्स्ट डे पर कौन आएगा? ए आएगा। तो शेष काम कितना बचा भाई? अपना 5 बचा है, लेकिन वो 4 करके चला जाएगा। क्या हो जाएगा? 4 करके चला जाएगा। तो 4 करके चला जाएगा, 4 उसकी क्षमता है, ठीक है ना, एक दिन। अब बचा कितना काम है? एक काम और बचा, एक काम और बचा। फिर अगले दिन कौन आएगा? ए फिर आएगा। देखो हम ऐसे ये क्या लिख रहे हैं आप समझो, टोटल जितना हो चुका उसके आगे अब जितना शेष काम बचा होता है ए आएगा ना, तो ए अपना कितना कर देगा? 4 उसकी क्षमता है और 4 शेष काम मतलब 5 तो बचा है ना, तो वो तो 4 ही कर पाएगा एक दिन में। टोटल एक दिन में कितना कर पाएगा? 4। तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, कितना जाएगा? 1। अब यहाँ पर कैंसिल नहीं हो पाएगा। 15 + 1 प्लस का 1/4। तो टोटल जो वर्क आएगा, टोटल डेज आएंगे 16, यानी 16 सही 1/4 दिन। यही सवाल का क्या हो जाएगा अपना आंसर। क्लियर है कि नहीं है? बात को समझो। 15 दिन तक इसी प्रकार से इसी पैटर्न पर वर्क होता रहेगा। 16वें दिन कौन आएगा? ए आएगा। 16वें दिन जब ए आएगा ना, तो अपना 4 काम करके वो चला जाएगा। तो अभी कितना हुआ था? 75। 4 और चला जाएगा तो कितना हो जाएगा? 79 काम हो चुका है। अभी भी एक काम और बचा है। फिर अगले दिन फिर ए आएगा, तो वो पूरा नहीं कर पाएगा। तो जितना काम बचा था वो और जितनी उसकी क्षमता है वो, तो वो टोटल यहाँ से दिन का निकल जाता है। तो 16 सही 1/4 दिन इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना? बिल्कुल एकदम सही है। क्या इसमें देखते हैं 50 कौन सा था ये? 54। ठीक है ना? 16 दिन आंसर दे रहा है भाई इसका। ऑप्शन नंबर दिल्ली ही लगाए आप। ठीक है ना? बिल्कुल 1000% क्वेश्चन में कोई भी वो नहीं है, अप्रोक्स में ही इसका आंसर होगा। ठीक है ना? चलो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 55। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 55 है। क्या कहता है जरा ध्यान से देखें हम। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 55। ए किसी काम को 20 दिन में, बी उसी काम को 60 दिन में। देखो 20 दिन है, बी 60 दिन में करता है, सी 120 दिन में करता है। ए को बी और सी द्वारा वैकल्पिक दिनों में सहायता प्रदान की जाती है, तो कार्य पूरा करने में कितने दिन लगेंगे? समझना बात को। देखो पहले हम इसका एलसीएम ले लें। 120 इसका एलसीएम आएगा। टोटल वर्क हो गया 120 यूनिट। 21 जा 20 नहीं 26 जा होगा और 62 जा 120 बन जा। इतनी इनकी इफिशिएंसी आ चुकी है। 6, 2, 1 इनकी क्षमता आई है। 6, 2, 1। क्लियर? अब जरा ध्यान से देखें। अब उन्होंने कहा है अगर पहले दिन ए आएगा तो ए के साथ में बी आएगा। अगर दूसरे दिन ए आया, क्योंकि ए तो कंटिन्यू करेगा, बट बी और सी जो है वो एक साथ नहीं आएंगे, तो फिर कौन आएगा? सी आएगा। फिर तीसरे दिन एक के साथ फिर बी आएगा। अगर पहले बी आया तो फिर सी आएगा, फिर सी आया तो फिर सी का बी आएगा। ठीक? तो हम देखेंगे एक दिन में कितना काम करेंगे। 6 और 2 8, फिर 6 और 1 7। तो हम पाएंगे 1 डे पे उन्होंने दोनों ने किया और फिर नेक्स्ट डे सेकेंड डे पर भी इन दोनों ने किया। तो क्या होगा? यानी 2 डेज में जो वर्क हुआ है अपना 15 यूनिट हुआ। कितना हुआ? 15 यूनिट। 8 और 7 15 यूनिट।
अब हमने कहा है हम 2 दिन में कितना वर्क कर चुके हैं इसी पैटर्न पर, जो पैटर्न उन्होंने बताया था 15 यूनिट, बट हमें 120 यूनिट पहुंचाना है। तो 15 में कितने का मल्टीप्लाई कर देंगे 120 हो जाए, तो आप पाओगे सर 8 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 15 8 120 यूनिट टोटल वर्क हो जाएगा। बट सर आपने वहां पर 8 का मल्टीप्लाई किया, तो LHS RHS बोलता है मैथ, तो यहाँ पर भी 8 का मल्टीप्लाई करके 8 2 जा 16 डेज। इस सवाल का भी आंसर क्या होगा? 16 दिन इस सवाल का आंसर होगा। 55 वाले का ऑप्शन नंबर होगा दिल्ली, ऑप्शन नंबर दिल्ली। 55 वाले क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर दिल्ली। चलो क्लियर है कि नहीं है? अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 56 की तरफ। कौन सा है क्वेश्चन नंबर 56? 56 देखो, जो भी इस चैनल पर आए फर्स्ट टाइम और तो एक बार वीडियो को जरूर लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें जरूर। देखो लाइक करने में क्या जाता है, मुझे पता है आप लोग जितने व्यूज मतलब जितने लोग देखते हो सभी लोग लाइक नहीं करते हो, बट एक लाइक करने में क्या जा रहा है? एक लाइक कर दीजिए प्लीज, और एक छोटा सा कमेंट रख दीजिए, ठीक है ना? कमेंट बॉक्स में कमेंट भी जरूर कर दें और एक लाइक तो जरूर कर ही दें, और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दें। 56 देखो, एक कंपनी ने 150 दिन में किसी काम को पूरा करने के लिए 200 कामगारों को नियुक्त किया। पहले 200 कामगार थे, ठीक है। यदि 50 दिन में केवल 1/4 काम हो पाया, यानी 1/4 का मतलब क्या होता है? आप लोग अच्छी तरीके से जानते हो, 1/4। 4 में से हमने केवल 1 काम कर पाया, बचा कितना? 3 काम। तो नेक्स्ट 3 काम अगला और कोई करेगा। देखो समझना बात को, 200 कामगार थे, हमने 150 दिन के लिए ठेका लिया कि हम 150 दिन में काम कर देंगे, बट हमने देखा कि 50 दिन में केवल 1/4 काम हुआ, यानी 4 काम होगा, 4 में से टोटल 1 काम हुआ है। तो पूरा काम को समय पर पूरा करने के लिए कितने अतिरिक्त कामगार पर लगाने पड़ेंगे? देखो 50 दिनों तक हो चुका है, यानी 50 दिनों तक हुआ काम, और 50 दिनों तक जैसे ही काम हुआ है 1/4 होने के बाद बचेगा कितना? 4 में से 1 काम हो गया, तो 4 में से 3 काम बचेगा कि नहीं बचेगा? बोलो हाँ या ना। अब जो जितना बचा हुआ काम है बट उसको समय पर पूरा करना है, तो बताओ कितने व्यक्ति काम पर और लगाने पड़ेंगे? तो हमने कहा टोटल पहले 50 दिन तक काम हुआ, तो हम कहेंगे 50 दिन का काम हुआ है, क्लियर है कि नहीं? तो हम पाएंगे 50 दिन में 200 व्यक्ति 50 दिन में से 1 काम कर पाते हैं। बात को गहराई से समझना, 200 व्यक्ति 50 दिन में 1 काम कर पाते हैं, तो बताइए 200 में और कितने व्यक्ति बढ़ा दिए जाएंगे कि वह पूरा काम मतलब बचा हुआ जो जितना शेष काम था वो कितने दिन में हो, मतलब पूरे फिक्स दिन में होना चाहिए, यानी टोटल 50 दिन ये हो चुका और 100 दिन और ये। बात समझ में नहीं आई। 50 दिन पहले काम हो चुका, बचा कितना दिन का काम है? 100 दिन का। तो उन्होंने क्या बोला था कि पूरा फिक्स डेज पर वर्क होना चाहिए टोटल, यानी समय पर काम खत्म करना है, तो 50 दिन पहले हो चुका है, तो आखिरी में 100 दिन तो ही बचेगा। जब 100 दिन बचा है तो हमने 100 दिन यहां लिख दिए। व्यक्ति कितने बढ़ जाएंगे? 200 प्लस का x, ठीक है ना? टोटल काम कितना था? 4। अब ध्यान से देखो, हम क्या पाएंगे? 0 से 0 कैंसिल आउट, 50 दूनी 100 और 100 तिया 300। क्लियर है कि नहीं है? 200 प्लस का x, यानी इस वैल्यू को जो 300 के इक्वल है, 200 यहाँ आएंगे तो x की वैल्यू आप जानते हो, कोई भी बता सकता है, 100 डेज। यही सवाल का प्यारा सा आंसर होगा। क्लियर है कि नहीं है? बोलो हाँ या ना, ठीक है ना? चलो चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 57। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 57। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 57। देखो 20 महिलाएं 100 मीटर लंबी सड़क को 10 दिन में बिछा सकती हैं। 20 महिलाएं 100 मीटर लंबी कितने दिन में बिछा सकती हैं? काम हमेशा नीचे रखना होता है। 100 मीटर लंबी सड़क को 10 दिन में बिछा सकती हैं, तो बताइए 10 महिलाएं
50 मीटर लंबी सड़क को कितने दिन में बिछा पाएंगे? MDH का अपन ने कॉन्सेप्ट लगा दिया। 2 जीरो से 2 जीरो का क्या कर दीजिए, निपटारा। ठीक, 0 से 0 का निपटारा, तो 2 एक कम 2 और 2 पंचे 10, तो डी की वैल्यू क्या गई 10। इतने छोटे छोटे सवाल हैं। क्या देखो 58 वाला यहीं पर देख लीजिए दोबारा से, फिर अपन क्यों उस पर 58 क्या बोलता है, एक ठेकेदार ने 16 दिन में एक सड़क बनाने के लिए नियुक्त किया। 16 दिन में एक सड़क बनाने के लिए नियुक्त किया गया है। 20 मजदूरों के साथ 12 दिन काम करने के बाद, देखो सीधी सीधी बात, एक ठेकेदार ने ठेका लिया है और बोला मैं इसको 16 दिन में बना दूंगा, आपकी सड़क जो भी आपने हमें टेंडर दिया है मैं 16 दिन में काम कंप्लीट कर दूंगा, चाहे जैसे भी करूं। ठीक, बट उसने क्या किया, 20 मजदूर लगाए और 12 दिन काम चला। फिर उसके बाद उसने देखा 12 दिन के बाद कि 5/8 काम ही हो पाया, यानी 5/8 सड़क बन पाई, यानी टोटल 8 किलोमीटर की थी तो 8 में से 5 बन गई है, तो बची कितनी है भाई, आप पाएंगे सर 3 और बची हुई है, 3 किलोमीटर की सड़क और बची हुई है। तो हमें क्या पता चल रहा है, 20 आदमी 12 दिन में 5 किलोमीटर की सड़क बना पाए। कितने किलोमीटर की सड़क, सर 5 किलोमीटर की सड़क बना पाए। ठीक है ना, तो निर्धारित समय पर पूरा करने के लिए, बिल्कुल सेम यही क्वेश्चन है, निर्धारित समय पर इस सड़क को बनाने के लिए कितने व्यक्ति और लगाने पड़ेंगे। हमने कहा सर X व्यक्ति और बढ़ाएंगे। टोटल कितनी सड़क और बची है, 5 यहाँ पर हो चुकी है, 3 किलोमीटर की और बची है, कितने दिन में हो पाएगा, उन्होंने निर्धारित समय बोला है। 16 दिन का टारगेट था, 12 दिन पहले हो चुका है, 4 दिन और बचा है, तो 4 दिन हम यहाँ एडजस्ट कर देंगे। ठीक है ना, टोटल 16 दिन का ठेका लिया था ना ठेकेदार ने। तो देखो 5 से 4 बार में कट जाएगा, 5 चौके 20 और 4 से 4 का क्या हो गया, निपटारा हो गया। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करा दीजिए, 12 तिया 36 और 20 प्लस का x, 20 यहाँ आएगा तो 20 घट के कितना हो जाएगा 16, यानी टोटल जो व्यक्ति उन्होंने बढ़ाए हैं एक्स्ट्रा 16 व्यक्ति और बढ़ाने चाहिए थे। अगर बढ़ा देता 16 व्यक्ति लास्ट में तो काम सीधा उसका समय पर खत्म हो जाता, और नहीं बढ़ाता तो उसकी भैंस पानी में चली जाती है। सीधा आंसर है उसका, है कि नहीं है, ऑप्शन नंबर क्या है, भैंस पानी में चली जाएगी भाई उसका। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 59, देखो क्वेश्चन जो है अब नेक्स्ट 59, ए और बी शेष कार्य को 7 दिनों में पूरा करने के लिए एक साथ कार्य करते हैं। क्लियर है कि नहीं है, ए और बी शेष कार्य को 7 दिनों में, यानी पता नहीं पहले कितना हो चुका कितना नहीं हो चुका अभी तक, सवाल को आगे पढ़ते हैं, बट वो 7 दिनों में पूरा करने के लिए एक साथ कार्य करते हैं। हालांकि कार्य का 37/100 भाग पहले हो चुका है, 37/100 हो चुका, यानी 100 में से 37 हो चुका है, तो आप पाएंगे 63 वर्क और बचा है, 63 और बचा है। क्लियर है कि नहीं है, और 63 काम जो बचा है वो टोटल 7 दिन में हो रहा है। जब 63 काम 7 दिन में हो रहा है तो एक 7 का भाग लगा देंगे, तो एक दिन में कितना काम हो रहा है, 9 काम हो रहा है। एक दिन में कितना काम हो रहा है, 9 काम हो रहा है। 7 दिन में 63 है तो एक दिन में 9 काम है। तो अब वो कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं भाई, अच्छा ठीक, कौन सा था 59, हाँ, ए का 5 दिनों का काम और बी के 4 दिनों का काम बराबर है। देखो ए का 5 डेज का वर्क जो है और बी का 4 डेज का वर्क जो है इक्वल है, तो हम पाएंगे ए की क्षमता और बी की क्षमता। क्लियर है ना, सॉरी यहाँ पर ए लिखना पड़ेगा, ए अपॉन बी। तो हम देखेंगे यहाँ पर बी नीचे आ गया तो 4/5, ए की क्षमता और बी की क्षमता कितनी आ चुकी है, 4 और 5, 4 और 5। तो कह रहे हैं संपूर्ण कार्य करने के लिए सबसे तेज कार्य करने वाला कामगार कितने दिन में कर देगा। बी की क्षमता कितनी आ चुकी है भाई,
बी की क्षमता कितनी आ चुकी है, बी की क्षमता आ चुकी है 5 और पूरा कार कितना था 100, तो 100 में आप क्या कर दीजिए 5 का डिवाइड, तो कितना हो जाएगा भाई, आप पाएंगे 20 डेज। 20 डेज ही इस सवाल का आंसर होगा। इससे हमें कोई लेना देना नहीं है क्या है क्या नहीं है, क्लियर है कि नहीं है, क्योंकि हमें दोनों की क्षमता यहाँ से मिल चुकी है और बस यहाँ से हमने क्षमता निकाली है और टोटल डेज में अपन ने टोटल वर्क था उसमें अपन ने क्या करवा दिया डिवाइड। 37 से हमें कोई लेना देना नहीं, यानी टोटल कितना था 100 वर्क था, 100 में करवाना था, तो ये अपन ने कर दिया 20 दिन में। क्या हो गया 20 दिन में। तो इस सवाल का जो आंसर होगा 20 डेज, ऑप्शन नंबर ए 59 का ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलो क्वेश्चन नंबर 60 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 क्या कहता है जरा ध्यान से देखें हम। क्वेश्चन नंबर 60, ए किसी काम को बी की तुलना में दुगने समय में, देखो ए है बी है और सी है, ए बी की तुलना में दुगना टाइम लेता है, बोलो हाँ। सी की तुलना में कितना लेता है भाई 3 गुना टाइम लेता है, क्लियर है कि नहीं है, सी की तुलना में 3 गुना। तो बताइए ए अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, ए अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। मान के चलो पहले टाइम है, तो टाइम का जो रेशियो बनेगा वो क्या बनेगा, अगर हमने यहाँ पर टोटल 6 माना इन दोनों का मल्टीपल, तो कौन सा नंबर का डबल करेंगे तब 6 आएगा, तो आप पाएंगे 3 का डबल कर दीजिए सर। ऐसा कौन सा नंबर है जिसका हम ट्रिपल करेंगे यानी 3 गुना करेंगे तब 6 बनेगा, तो आप कहेंगे 2। तो ए 6 दिन में काम करता है, बी 3 दिन में और सी 2 दिन में, ठीक है ना। 6 दिन 3 दिन और 2 दिन, ठीक, क्लियर है कि नहीं है, 6 दिन 3 दिन और 2 दिन। अब उन्होंने बोला है हाँ ठीक है, तो अच्छा ए अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, तो बस ए की वैल्यू जो आई है ना वही इसका जो क्या कर देंगे आंसर। ए का वैल्यू कितना है 6 दिन, ए की वैल्यू क्या है 6 दिन, जब कुछ नहीं दिया तो ओरिजिनल आंसर क्या निकला 6, और यही सवाल का क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है ना, क्लियर। चलो अब ऑप्शन, हाँ क्वेश्चन नंबर देखते हैं 61। कोई ज़्यादा इशू नहीं था इस क्वेश्चन में, घुमाने के लिए था केवल ये क्वेश्चन, और घूमने वाले घूम भी सकते हैं इस क्वेश्चन में, आगे सॉल्व करेंगे तमाम परेशानियां, ठीक है ना। 61 देखो, ए बी तथा सी किसी काम को 6 दिनों में कर सकते हैं। अब तीनों का दिया है 6 दिन में कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो क्षमता है ए बी और सी, ए की कार्य क्षमता बी की दुगनी है। ए की कार्य क्षमता क्या है, देखो भाई क्षमता बोल रहे हैं, पहले क्या बोल रहे हैं वो, क्षमता दुगनी है, ठीक है, और सी की 3 गुनी, वही रेशियो है बिल्कुल सेम एज इट इज, कुछ भी नहीं है, 6 3 2। तो क्षमता कितनी हो गई 6 3 2, क्षमता है समय नहीं है, क्या है क्षमता है। तीनों व्यक्तियों की टोटल क्षमता कितनी 6 3 9 9 और 2 11, टोटल कितनी हो गई भाई 11, 6 3 9 और 2 11। कितने दिन में, मतलब एक दिन में तो तीनों मिलते हैं, तो एक दिन में कितना काम कर पाते हैं 11, 6 दिन में कितना कर जाएंगे 66, कितना काम कर जाएंगे 66। अब बताइए 66 काम को हम सी से अकेले करवाएंगे, किससे अकेले, तो 2 से इसमें क्या कर देंगे भाग, तो क्या आएगा अपना आंसर 33 दिन आंसर हो जाएगा। अब ध्यान करना, हमेशा दिन कैसे निकलते हैं, ऐसे निकलते हैं कुल काम बटे क्षमता, ठीक है ना, इसको ध्यान रखा करो हमेशा, या कुल काम बराबर क्षमता इंटू दिन लिख देना क्रॉस मल्टीप्लाई करके। इसी कॉन्सेप्ट पर हमेशा हम करते हैं क्वेश्चन, ठीक है ना, पूरा वर्क एंड टाइम इस पर ही हो जाता है, ठीक है ना। चलो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 क्वेश्चन नंबर 62
देखो, ए किसी काम को बी तथा सी की तुलना में कितने समय में पूरा करता है। ए किसी काम को बी और सी की तुलना में कितना समय लेता है, कितना समय लेता है, 3 गुना। आप समझ पा रहे होंगे 3 गुना समय लेता है, तो समय का उल्टा क्या हो जाता है। देखो मैं पहले लिख दूं यहां पर, जे 1 टाइम लेता है तो ये 3 टाइम लेता है टाइम। तो इनकी क्षमता का रेशियो क्या बनने वाला है मुझे बताओ। कोई भी बता देगा इसको, हम पहले भी वीडियो में बता चुके हैं, जो क्षमता होती है वो समय की उल्टी होती है। तो इसकी क्षमता 1 और इसकी क्षमता 3। दूसरी बात उन्होंने क्या बोला है, बी उसी काम को ए और सी की तुलना में, ए और सी की तुलना में कितना टाइम लेते हैं भाई साहब, जल्दी बताइए। 4 गुना। कितना गुना, 4 गुना। तो अगर 1 टाइम झेलेंगे तो 4 गुना ये, बट ये टाइमिंग का है तो टाइम नहीं देखना है हमें क्या देखना है, इफिशिएंसी देखना है, यानी क्षमता देखना है। तो 1 इसका हो जाएगा और 4 इसका हो जाएगा, ठीक। तो कह रहे हैं वो, तो काम 24 दिनों में पूरा हो जाता है। नहीं, यदि तीनों एक साथ मिलकर काम करते हैं तो 24 दिन में पूरा हो जाता है। तो ए अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। पहले उन्होंने ये बोला है, इसके बाद उन्होंने बोला है यदि तीनों व्यक्ति एक साथ काम करने लगे तो काम पूरा 24 दिन में हो जाएगा। तो बताओ एक अकेला ए व्यक्ति है, वो उस काम को कितने दिन में कर पाएगा। क्षमता हमेशा इक्वल होती है, आप चाहे यहां पर देख लें चाहे कहीं पर भी देखें। ए की और बी की, ए बी सी तीनों की क्षमता टोटल मिला के कितनी है सर मुझे बताइए। आप कहेंगे 4 है टोटल, तीनों रे कितनी है, 4। आप देखो बी ए सी है तो तीनों व्यक्ति, इनकी क्षमता कितनी है, यहां पर है 5। तो ये कभी अलग अलग नहीं हो सकती है, ये कभी अलग अलग क्षमता नहीं हो सकती, इनको इक्वल करना पड़ेगा। 5 का मल्टीप्लाई यहां पर 4 का मल्टीप्लाई, एक्सचेंज कर दिया, दोनों की जो रिवर्स था ना, जो 4 और 5 था वही रिवर्स करके अपन ने मल्टीप्लाई करा दी। तो 5 यहां से कराएंगे तो 5 यहां पर बन जाएगा, 5 यहां पर भी बनेगा और 4 यहां पर बनेगा और 4 यहां पर बनेगा। क्लियर है कि नहीं है। जब आप देखेंगे 5 का मल्टीप्लाई कराया तो टोटल 5 यहां बनेगा और 3 5 15 यहां बन जाएगा, 4 एकम 4 यहां बन जाएगा और 4 चौके 16 यहां बन जाएगा। क्लियर। अब ध्यान से देखना, तीनों व्यक्तियों की क्षमता क्या निकल रही, तीनों व्यक्तियों की क्षमता क्या 20 है कि नहीं है, कितनी है 20। मैं समझा रहा हूं आपको तो इतना टाइम लग रहा है, बट आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी तो आप इस क्वेश्चन को भी सेकंड में करोगे, सेकंड में, मिनट नहीं होगा। मैं ये नहीं कहूंगा कि 2 सेकंड में, थंबनेल लगा दूं मैं 2 सेकंड में सवाल को सॉल्व करें, सवाल को सेकंडों में सॉल्व करें, ये मतलब होता है। तो सेकंड में ही सवाल सॉल्व हो जाएगा और आप प्रैक्टिस करें तो। ए की क्षमता कितनी है भाई, ए की क्षमता 5 निकली, बी की क्षमता कितनी निकली 4, बी की क्षमता क्या बन गई 4। अब मुझे बताओ सी की क्षमता कितनी होगी। सी की क्षमता अगर टोटल 20 है तो इसकी क्षमता हो जाएगी 11, तभी तो 11 4 15 4 20 हो जाएंगे। क्लियर है कि नहीं है, टोटल 20, बट हमें इससे कोई लेना देना नहीं है, हमें एक ही क्षमता आ चुकी है, काम अपना बन चुका है। अब बताओ तीनों की टोटल कितनी क्षमता है एक दिन की 20, बट 24 दिन में कितना काम करेंगे भाई, 24 का मल्टीप्लाई करा दीजिए ना, यही तो आप कहोगे। 24 का मल्टीप्लाई करा दिया, टोटल वर्क हो गया। एक दिन में 20 क्षमता है तो 20 काम करते हैं और 24 दिन में कितना कर लेंगे सर, मल्टीप्लाई करा दो। अब मुझे किससे करवाना है, ए से करवाना है। किससे, ए से। तो एक की क्षमता से डिवाइड करवा दीजिए, एक की क्षमता 5 है, 5 से हम क्या करवा दीजिए गुणा, ठीक है ना। तो 24 चौके 96, 96 डेज इस सवाल का आंसर होगा बेहतरीन तरीके से, ठीक है ना। तो क्या होगा इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सर, ऑप्शन नंबर सर क्या हो जाएगा जल्दी बताइए। ऑप्शन नंबर बॉम्बे इज द राइट आंसर। चलो अब चलते क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63, क्वेश्चन नंबर 63।
63। देखो P की कार्य क्षमता Q से 3 गुनी है। P है, Q से कितना क्षमता है? 3 गुनी। तो इसकी क्षमता 1 है तो इसकी क्षमता 3 होगी। क्लियर? P किसी काम को Q की तुलना में 48 दिन पहले कर लेता है। यार ये क्षमता है, क्या है ये? क्षमता। तो समय क्या निकलेगा आप मुझे बताएं? समय निकलेगा 1 और 2, सॉरी 3। क्या निकलेगा? 1 और 3 निकलने वाला हो। क्या निकलेगा? 1 और 3, क्योंकि समय उल्टा होता है क्षमता का। क्लियर है? अब देखो डिफरेंस कितना है? 2 का। डिफरेंस कितना है? 2 का। उनमें कितने दिन का डिफरेंस दिया है क्वेश्चन ने? 48 दिन पहले। तो 48 दिन का डिफरेंस है। 2 की वैल्यू 48 कितने का मल्टीपल है? 24 का। अब जरा देखें ध्यान से, तो ये भी 24 का मल्टीपल होना चाहिए। 24 से कम 24, यानी जो पहला बंदा Q था, या सॉरी P था, P 24 दिन में काम खत्म कर देता है अगर उसकी क्षमता कितनी है? 3। कितनी है? 3। तो टोटल वर्क कितना है? जरा ध्यान से देखो, एक दिन में 3 काम करता है तो 24 दिन में कितने काम कर देता होगा? बताओ जल्दी से। आप कहोगे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 24 तिया 72। कितना काम हो गया? 72 काम हो गया। अब हमें किससे करवाना है? जल्दी से बताओ। दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे? सर दोनों मिलकर, यानी इन दोनों को जोड़ के क्षमता दोनों की अलग अलग कितनी हो रही थी? 3 और 1 4। 4 से इसको डिवाइड करा दीजिए, 18 आंसर। मैं हर बार बता रहा हूं, आप टोटल वर्क लिख दीजिए, जिससे काम करवाना उसकी क्षमता, दोनों की क्षमता, 5 व्यक्तियों की क्षमता, 20 व्यक्तियों की क्षमता, एक सिंगल व्यक्ति की क्षमता। ठीक है ना? कोई कहे आधे दिन में कितना कार्य कर सकता है? भाई आधा दिन मत जोड़ो, क्षमता आधी कर दो। ठीक है ना? वहां से काम अपना बन जाएगा आधे दिन का। ठीक है ना? तो ये अपना आंसर हुआ क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 देखें बेहतरीन तरीके से, मस्त। 64 देखो, x + 4 व्यक्ति x + 5 दिनों में, तो MDH का इसमें कॉन्सेप्ट है भाई, जरा ध्यान से देखना। x + 4 व्यक्ति हैं, x + 5 दिन में काम कर सकते एक काम को। अब उन्होंने बोला है कि x - 5 व्यक्ति x + 20 दिनों में कार्य कर सकते हैं। तो कह रहे x का मान बताइए। उसी काम को इतने व्यक्ति इतने दिन में कर सकते हैं, फिर उसी काम को इतने व्यक्ति इतने दिनों में कर सकते हो। बताइए x का मान क्या होगा? तो सीधी सीधी बात है सर, मल्टीप्लाई करा दीजिए। क्या करा दीजिए? मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई कभी भी देखो प्लस आ जाए तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना। तो x² ऐसे ही 5 4 9x, फिर 5 चौक 20। बात समझ में नहीं आई? x² 5 4 9 जोड़ दीजिए, प्लस माइनस हो तो माइनस कर दीजिए, बस आपको इतना देखना है। और 5 चौक 20, इसमें मल्टीप्लाई करोगे x² तो x² होगा फर्स्ट। देखो अब क्या करना है, इन दोनों को क्या है? प्लस माइनस तो बड़ा नंबर है ना, प्लस का 15x। क्लियर? अब देखो, और लास्ट में 20 × 5 माइनस का 100। ऐसे करना होता है फास्ट, कुछ भी नहीं, बस आप तो करते चलें और देखते चलें। 100 को वहाँ पहुँचा दीजिए तो 120 हो जाएगा, और 9 वहाँ पहुँच जाएंगे तो कितना हो जाएगा? 6x। कितना हो जाएगा भाई? 6x हो जाएगा। और 6 से क्या करा दीजिए? डिवाइड। तो 20 डेज इस सवाल का क्या हो जाएगा? आंसर। ठीक है ना? कितना हो जाएगा? 20 दिन इस सवाल का आंसर होगा। ठीक, चलो अब चलते क्वेश्चन नंबर 65 की तरफ। देखो ऐसे ही सेम है, इसको भी ऐसे ही करेंगे। तो ध्यान से, क्या बोला उन्होंने? x - 1 व्यक्ति द्वारा x + 1 दिनों में काम करते हैं। ठीक है ना? तथा x + 2 व्यक्तियों द्वारा x - 1 दिनों में किए गए काम का जो अनुपात होगा वो 9:10 होगा। यानी ये 9 काम कर पाते हैं, ये 10 काम कर पाते हैं। अनुपात कितना दिया? 9:10। MDH/W लिखते हैं ना, वही चीज है।
MDH, एच का कुछ इशू है नहीं है तो इसलिए अपन वो डायरेक्ट कर देंगे। तो x माइनस 1 से x माइनस 1 क्या हो जाएगा, कैंसिल, मल्टीप्लाई करा दीजिए। 10x प्लस का 10 बन जा 10, 9x, 9 2 जा 18, 9 दूनी 18। यहाँ देखिए अब 18 में से 10 जाएगा तो कितना बचेगा, 8 बचेगा, और 10 में से 9 जाएगा तो x की वैल्यू क्या निकली रे, 8 निकली। क्या निकली, 8, यानी x का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, दिल्ली। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 66, क्वेश्चन नंबर 66, देखो, ए एक दिन में किसी कार का आधा भाग कर सकता है, जबकि बी एक दिन में उस पूरा कार का, देखो कुल मिलाकर क्षमता बता रहा है यार, वो आपसे कुछ नहीं कह रहे। यानी बी एक दिन में जितना काम कर पाता है तो ए उसका आधा काम कर पाता है। अगर ध्यान से देखो, बी 2 काम कर देता तो ए 1 काम करता है, बी 2 पेन बना लेता तो ए 1 पेन बना पाता है, बस। अब देखो क्या बोल रहे हैं नेक्स्ट में, सी के एक दिन का कार को, सी के एक दिन के कार को बी एक दिन में आधा कर सकता है। अब बी और सी में बात छिड़ गई है। सी जितना एक दिन में कार कर पाता है उतना काम बी आधे दिन में कितना, सी के एक दिन के कार को बी एक दिन में आधा काम कर सकता है। यानी आधा दिन में मतलब मैंने क्या बोला, क्षमता ही आधी कर दो। अगर जे 2 1 कर पाता है तो जे सिंगल कर पाता है, यानी बी जो एक ए और बी में रेशियो है वही बी और सी में रेशियो होगा। ध्यान से देखें, बी यहां पर 2 है तो यहां पर भी क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो ध्यान से देखें, इसको 2 बनाने के लिए अपन इसमें 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे। तो 1 2 सॉरी कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4, 2 नहीं अभी नहीं होगा क्योंकि 2 का 1 में कराएंगे तो 2 और 2 2 जा 4, यहां पर मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा ना पूरे दोनों में। तो 1 2 4, 1 2 का 4, 1 2 का 4। इस बार ओलंपिक में भी यही हुआ था रेशियो, 1 2 का 4, 1 गोल्ड 2 ब्रॉन्ज और 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज जीते थे। ठीक है ना। फिलहाल जीके नहीं पढ़ा रहे हम, मैथ्स पढ़ा रहे हैं। चलो 67, क्या बोलता भाई, जरा ध्यान से देखें। देखो P प्लस Q मिलकर, P Q R मिलकर टोटल पैसा कितना लेते हैं भाई, 5750। कितना, 3 व्यक्तियों को पैसा मिलता है। किन किन को भाई, P Q और R, तीनों व्यक्ति इतना कमाते हैं और अपना अपना हिस्सा लेकर क्या करते हैं, मौज करते हैं भाई। लेकिन किसको कितना कितना मिलेगा ये तो बताइए। कह रहे हैं P और Q मिलते हैं तो काम का 19 बटे, जब देखो P प्लस Q है वो 19, पहले यहां देख लीजिए आप, 19 बटा 23 काम कर लेते हैं। ठीक है, अगर 23 में से 19 हो चुका है तो 23 में से 19 यहां हो चुका है, बात क्लियर है, हजम हो जाएगी। अब वो कह रहे हैं Q और R मिलते हैं, जब Q और R जब मिलते हैं ना तो कह रहे हैं वो 8 बटा 23 कर लेते हैं। अगला काम कौन कर पाते हैं, 8 काम कर लेते हैं। ठीक है ना, 8 काम कर लेते हैं। तो अब आप मुझे बताइए, टोटल काम 23 है, बट यहां पर हम जोड़े तो टोटल काम कितना दिख रहा, 19 और 8 27, दोनों को जोड़ेंगे तो 27। आप कहोगे सर 4 काम कहां से ज्यादा हो गया। अरे भाई ये दो बार इसको ऐड करना पड़ा अपन को। P Q R अकेला ऐड होता ना तो 23 यूनिट्स होता वर्क। क्षमता भी इनकी क्या होती, यही होती। ठीक, तो P Q R। अब हमें जरा ध्यान से बताइए, तो Q कितना कर पाएगा, Q कितना कर पाएगा, टोटल 4, कितने में से, 23 में से। जो 23 काम करेगा अगर अकेला तो उसको 5750 रुपए मिल जाएंगे। टोटल वर्क 23 है तो 23 के कितना हो जाएगा, 5750। तो हम कहेंगे 23 की जो वैल्यू है 5750 रुपए वैल्यू है,
तो कह रहे हैं वो आप हमें इस 4 की वैल्यू बता दीजिए। किसकी वैल्यू? 4 की, क्योंकि यहाँ से यहाँ पर 4 डिग्री यूनिट यहाँ पर एक्स्ट्रा बढ़ चुका है। तो 4 किसकी वजह से बढ़ा? क्यू डबल काउंट हो गया। 23 से देखिए, 23 दूनी 46, 23 पंच 115, 250, 250 को 4 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1000 इस सवाल का आंसर होगा। क्लियर है कि नहीं है? चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 67 खत्म हो चुका। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 68। ऐसा क्वेश्चन देखो 68 जो भी आपके सामने है, ऐसा क्वेश्चन इसकी तो आप थ्योरी रट लें तो ज़्यादा बेस्ट है। ऐसा क्वेश्चन विद इन सेकेंडों में हुआ। जो भी इसको बेसिक करेगा तो उसकी कहानी फैल जाएगी, उसका रायता वो डला। समेटते रहो, क्या करना है? समेटते रहो जब तक अगला बंदा 4-5 क्वेश्चन आगे बढ़ जाएगा। आप कम से कम 3 मिनट या 2.5 मिनट तो कन्फर्म इसमें ले जाओगे, गारंटी है। आप लिख के कर लेना इसको। अगर डेटा थोड़ा गड़बड़ हो गया तो फिर तो और भैंस पानी में जाने वाली है। देखो a + b, एक काम को x दिन में कर लेते हैं, मतलब जितना समय लगता है मुझे नहीं पता, x समय लगता है। तो a जब अकेले करेगा उस काम को तो 4 दिन ज्यादा लेगा उतने से जितना वो लेता था। b जब करेगा तो 16 दिन ज्यादा ले रहा है। तो बताइए दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में कर लेंगे? x दिन में। तो इस x की वैल्यू बताना है, कुछ नहीं है, आप टोटल कर लीजिए। जैसे कि दोनों का निकालना है तो अंडर रूट जो एक्स्ट्रा डेज है ना, बस उससे मल्टीप्लाई करा दीजिए, उन दोनों का मल्टीप्लाई अंडर रूट ले लीजिए, आंसर आएगा। इसका 2 होगा, यानी 16 × 4 = 64, 64 किसका स्क्वायर होता है? 8 का। यही सवाल का आंसर होगा। ठीक है ना? क्लियर? चलो अब चलते 69। क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69। देखो ए जितना काम 4 दिन में करता है, बी उतना ही काम 5 दिन में करता है। ठीक है ना? ए 4 दिन में करता है, बी 5 दिन में करता है। तो यार 4 दिन और 5 दिन का जो रेशियो होता है उसको उल्टा कर दीजिए तो क्षमताएं बन जाता। ये 4 दिन में करता है, ये 5 दिन में करता, तो 4-5 रेशियो बनता, तो 5-4 इनकी क्या हो जाएगी? क्षमता। ठीक है ना? क्षमता हो गई 5 और 4। अब वो क्या कह रहे हैं भाई? बी और सी के साथ घटना घटेगी। बी जो काम 6 दिन में करता है वही सी 7 दिन में करता है। तो 6 दिन और 7 दिन, तो 6-7 का रेशियो है ना, तो 7 और 6 का रेशियो बन जाएगा किसका? क्षमता का। किसका? क्षमता, इफिशियंसी। जो दिन का रेशियो होता है अगर उसका रिवर्स कर देते हैं तो आप समझदार हो, तो रेशियो कौन सा बन जाता है? क्षमता का रेशियो उल्टा कर देंगे तो वो दिन का बन जाएगा, और दिन का उल्टा कर देंगे तो क्षमता का बन जाएगा। तो कह रहे हैं वो एक सप्ताह में करता है। बताइए कोई काम जो 1 सप्ताह में करता है ए, तो सी कितने दिन में करेगा? ए के द्वारा 1 सप्ताह में किया गया काम सी कितने दिन में करता? कहने का मतलब यह है। ठीक, तो बी की वैल्यू जो है अलग अलग है, उसको सेम करना पड़ेगा। 4 का मल्टीप्लाई यहां पर, 7 का मल्टीप्लाई यहां पर। क्लियर? तो 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 पन्ना 35 और 7 चौके 28, ये दोनों 28 हो चुके हैं। 4 का मल्टीप्लाई 4 × 6 = 24। ए बी सी के जो रेशियो आ चुका है क्षमता का, क्या? 35, 28 और 24। ए कितने दिन में काम करता है? ए 1 दिन में 35 काम करता है, तो 7 दिन में कितना कर लेगा भाई? 7 का मल्टीप्लाई करा देंगे, 7 का मल्टीप्लाई। ठीक, तो वो कह रहे सी उस काम को कितने दिन में कर लेगा, तो यानी 24 से भाग कर दीजिए, बस आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना? कुछ कट है नहीं रहा है। तो 175
बिल्कुल सर, नहीं 175 नहीं, 35, 7 पंद्रह 35, 7 21, 21 3 24, इतना ही होगा ना, और 24 नीचे, तो 24 दशारम यानी और 5/24, यही सवाल का क्या हो जाएगा आंसर। 10 सही 5/24, 10 सही 5/24, यही सवाल का आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलो अब क्वेश्चन नंबर 70 और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, और यहाँ पर ये क्लास क्या होगी समाप्त। अभी आप कहोगे कि सर आप जो खुशखबरी देने जा रहे थे वो खुशखबरी या अनबॉक्सिंग, वो मैं बताऊंगा आपको ज़रूर, ठीक है ना। बस वीडियो के साथ बने रहे, पहले एक लाइक कर दो आप, ठीक। क्वेश्चन नंबर 70, क्वेश्चन नंबर 70 देखो, P 10 दिनों में, यानी अपन ऐसे कह सकते हैं P 1/4 काम, 1/4 काम 10 दिनों में कर सकते हैं। 10 दिन में तो आप पाएंगे 40 दिन में पूरा P एक काम कर देता होगा कि नहीं कर देता होगा, 40 दिन में एक काम। क्यों है 40% काम 40 दिन में, तो 100% काम कितने दिन में कर पाएगा। काम हमेशा 100% होता है, तो आप पाएंगे 40 दिन में 40%, तो 100% काम 100 दिन में। बोलो 100% काम कितने दिन में हो जाएगा, 100 दिन में। तो अब R के बारे में पूछा है, R 1/3 काम 13 दिन में, तो 3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो एक काम कितने दिन में हो जाएगा, 13 3 39। जो R है वो 39 दिन में काम कर जाएगा, ठीक। तो क्या पूछ रहे, तो सबसे पहले कौन ये काम समाप्त करेगा, सबसे पहले कौन काम समाप्त करेगा, मतलब जल्दी कौन करेगा। ये 40 दिन में करता है, ये 100 दिन में करता है, ये 39 दिन में, तो आप बताइए कौन जल्दी इस काम को करेगा। तो मुझे तो नहीं लगता किसी को परेशानी होगी, सबको पता है कि 39 डेज में ये काम पूरा हो जाएगा। तो कौन कर रहा है, R इस दर क्या हो जाएगा, इसका सबसे सही आंसर होगा कौन सा, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। 70 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एकदम बेहतरीन है। तो बताइए आज की जो क्लास है आपको कैसी लगी है। मस्त, हमने अपनी तरफ से 100% एफर्ट दिया है कि जल्दी से जल्दी क्वेश्चन कैसे बने और सही तरीके से एग्जाम में कैसे अपन क्वेश्चनों को बना सकते हैं। तो आप कोशिश करते रहिएगा, प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करना है। देखो हम कम से कम पता नहीं कितने 2 4 6 या 8 दिन भी हो गए होंगे या 10 दिन के अप्रॉक्स जब से क्लास नहीं आ पा रही है, तो आपको अभी थोड़ी देर बाद बता देंगे। उसका अच्छा रीज़न है, बहुत सा हम सोचते हैं कि ये सबके साथ ये घटना हो, क्योंकि ये घटना ऐसी घटना नहीं जो आप सोच रहे हैं, ठीक है ना। और जो समझ चुके हैं वो उनके लिए थैंक यू, धन्यवाद, ठीक है ना। तो फिलहाल आप पहले एक बार वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। देखो आप लोग देखो लाइक करोगे, आप ही हमारा हौसला बढ़ा सकते हो और कोई नहीं, क्योंकि आप ही लोग पर हम टिके हैं। सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा देखो शेयर कर दें वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ज़रूर, और एक लाइक ज़रूर करते हैं। मैं बार बार वही कह रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों से ही हमारा मोटिवेशन हमें मिलता है, ठीक है ना। कहते हैं हाँ हम मेहनत तो करेंगे ज़रूर। हमने आपसे बोला था कि हम SSC GD के जो पहले मैथ का पूरा अच्छी तरीके से पूरा सिलेबस कंप्लीट करके जाएंगे, तो जाएंगे 101% कंप्लीट करेंगे। और हो सकता है टाइम मिला मुझे तो मैं प्रैक्टिस भी करवाऊंगा आपको 25-25 क्वेश्चन या 20-20 क्वेश्चन की प्रैक्टिस सेट लेकर आएंगे। बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन बनाना है अपन को, कैसे बनाना है उनकी प्रैक्टिस बहुत दबा के करेंगे, ठीक है ना। तो हम अनबॉक्सिंग करेंगे थोड़ी देर बाद, आपको बताएंगे, ठीक है ना। तो 1 मिनट रुकिएगा जरा। देखो हम आ चुके हैं आपके सामने जो अनबॉक्सिंग करने वाले हैं, तो हमें इस बात की बहुत खुशी है और हम ये खुशी आपके सामने जाहिर करने वाले हैं। और आप भी ऐसा ही दिन का इंतज़ार करें कि आप भी इस अनबॉक्सिंग को देखकर मोटिवेट हों, और आप भी इस दिन का इंतज़ार करें
कि आपको भी एक दिन ऐसे ही अनबॉक्सिंग करने को मिले, बट वो बिन मेहनत के कुछ नहीं होने वाला है। तो मैं आपको दिखाऊंगा क्या है ये मेरा ज्वाइनिंग लेटर है। और ज्वाइनिंग लेटर किस चीज़ का है? ज्वाइनिंग लेटर जो मेरा है मतलब क्या लिखा है इस पर, वैसे तो मुझे पता है बट मैं पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ इस पर क्या है कि ये ज्वाइनिंग लेटर जो है वो वैसे एनटीपीसी की जो 2019 में जो वैकेंसी आई थी, जिसमें मेरा जो चयन हुआ है लेवल 6 स्टेशन मास्टर के लिए मैं चयनित हुआ हूँ इसमें। तो मुझे इस बात की बहुत बहुत खुशी है कि इस जो ज्वाइनिंग लेटर किस बोर्ड से आया है। और मैं वो भी बता दूँ, वरिष्ठ मंडल कार्मिक अधिकारी दक्षिण पश्चिम रेलवे हुबली डिवीजन से मेरे को ये ज्वाइनिंग लेटर भेजा है। तो मुझे वहाँ पर ज्वाइनिंग करने जाना था, तो मैं वहाँ पर अपनी ज्वाइनिंग ले चुका हूँ, क्योंकि ये लेटर घर पे 1 दिन 2 दिन पहले ही आया था। तो मैं यहाँ पर जब तक नहीं रुक सकता था, जाने में पहुँच नहीं पाता मैं, तो इसीलिए 10 दिन की जो छुट्टी हुई है, 8 दिन की, ये सारे पेपर्स कंप्लीट करवाने थे। कैरेक्टर सर्टिफिकेट और बॉन्ड, इम्यूनिटी बॉन्ड वगैरह जो बनते हैं, इन्हें सारे पेपर्स कंप्लीट करवाने में कुछ टाइम लग रहा था। तो वीडियो बनाने में थोड़ा प्रॉब्लम्स हो रहा था, क्योंकि कंटेंट तैयार करना, सभी पीडीएफ बनाना, सभी कुछ थोड़ा प्रॉब्लम्स होती हैं, आप लोग समझ सकते हो। तो इसी की वजह से हम थोड़ा लेट हो रहे थे। अब यहाँ मैं ज्वाइनिंग हो चुकी है मेरी। अब बस कुछ ही दिन के बाद मैं ट्रेनिंग पर जाऊँगा, और हो सकता है मोस्टली तो ज़्यादा से ज़्यादा मैं सिलेबस पूरा कंप्लीट करके जाऊँगा। तो ये जो अनबॉक्सिंग है इसकी, तो मैं आपको दिखाता हूँ अनबॉक्सिंग करके क्या है भाई। देखें आप लोग भी, देखिए आपके सामने है जो पेपर्स हैं, देखो दिख रहा ना, ये सभी आपको मेरा नाम भी दिखने पढ़ने में आ रहा होगा, ये ठीक है ना, दिख रहा ना। तो ये जो मेरा ज्वाइनिंग लेटर है, मुझे इस बात की आज खुशी है कि अच्छा खासा, कितना पेज का है, बहुत लंबा है ये भाई, कम से कम 17-18 पेज का है लगभग, ठीक है ना। तो आप भी इस दिन का इंतज़ार करें कि ये ज्वाइनिंग लेटर सबकी ज़िंदगी में आए एक दिन बेहतरीन तरीके से, मस्त, और सभी लोग खुश रहिएगा और सभी लोगों का सम्मान कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करिएगा, क्योंकि इस बार एसएससी जीडी की खोपड़ी में आपको छेद करना है और बेहतरीन तरीके से आपको भी सिलेक्शन लेना है। और सिलेक्शन लेना है तो आप भी एक दिन इस ऐसे ज्वाइनिंग लेटर की अनबॉक्सिंग करोगे, और बढ़िया खून के अंदर उबाल आना चाहिए भाई, मोटिवेट होइए आप कि, और आपसे ज़्यादा आपको कोई मोटिवेट नहीं कर सकता है, हम भी नहीं, कोई भी नहीं। माँ होती है, पिता होते हैं, वही एक अपना मोटिवेशन है सबसे बड़ा। तो ठीक है ना, सभी लोग मेहनत करो, डबल मेहनत करना है इस बार, क्योंकि वैकेंसी डबल हो चुकी, तो आपको सिलेक्शन लेना है इस बार, तो लेना है, ठीक है ना। तो हम चलते हैं, बाय बाय। नेक्स्ट एपिसोड 31 में मिलेंगे न्यू चैप्टर के साथ। बेहतरीन टाइम एंड डिस्टेंस ज़बरदस्त होगा, और उसमें मोस्टली हो सकता है सभी टाइप्स के क्वेश्चन अपन कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे बेहतरीन कंटेंट के साथ। चलते हैं फिर, ओके बाय, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।